मध्य प्रदेश के कई भागों पर 4 जून में ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। बारिश, गर्जना और तेज हवाओं का है। आइए देखते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई और किस तरह से अगले यानी कि 4 जून से लगाकर और अगली 7, 8, 9, 10 जून तक किस तरह से बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर है। फिलहाल एक ट्रफ मध्य प्रदेश के भागों से जो है होकर गुजर रही है पूर्वी भागों से। तो मध्य प्रदेश के दोनों हिस्सों में अलग अलग हवाओं का फ्लो है, एक तरफ अरब सागर का, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी का, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बन रहे हैं और ये बारिश होने की संभावना है। कल से उत्तरी भागों पर बारिश बढ़ेगी क्योंकि पश्चिम विक्षोभ का असर भी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर दिखाई देने वाला है, क्योंकि 2 तरह की हवाएं तो मध्य प्रदेश के भागों पर पहले ही पहुंच रही हैं। ऊपर से पश्चिम विक्षोभ का भी कुछ असर दिखाई देगा, जिसकी वजह से मेघ गर्जना काफी जबरदस्त हो सकती है। तो आइए देखते हैं, और पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछले 24 घंटों का दिखला दूं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश हुई है। देखिए, जो ये बारिश है दोस्तों, ये मिलीमीटर में है। तो जो पिछले 24 घंटों के दौरान है, महिंदपुर में 30 मिलीमीटर हुई, कुसमी में हुई 20 मिलीमीटर, नलखेड़ा में हुई 19, बहराई में हुई 16.8 और तिरंगी में हुई 16.3, सिहावल में हुई 11.2, इंदौर में हुई 9.2 और इस तरह से बड़ोदरा में 9, आगे फिर जो है कम होती चली गई। और जो झोंकेदार हवाएं आंधी चली है वो इंदौर एयरपोर्ट पर 81 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचे हैं। हवाओं के झोंके बड़वानी पर 35, आगरमालवा पर 33, अशोकनगर पर 30 तथा सिरोही पर भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके साथ साथ वज्रपात, झंझावात और वर्षा श्योपुर, मुरैना, आगरमालवा, उज्जैन, इंदौर, खंडवा, छिंदवाड़ा, अशोकनगर, सिरोही, शहडोल एवं सिंगरौली जिले में हुई है और धूल भरी आंधी उज्जैन जिले में आई है। ये पिछले 24 घंटे के दोस्तों आंकड़े हैं मध्य प्रदेश के। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 4 जून में, देखिए ये जो है दोस्तों बारिश का है। वैसे तो नीमच, श्योपुर, मुरैना, टीकमगढ़ और छतरपुर, इन जिलों पर हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मेघ गर्जना काफी जबरदस्त हो सकती है और बारिश की गतिविधियां भी जोरदार, या हो सकता है कुछ इन जिलों के गांव या शहरों में भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। इसके साथ साथ मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, भोपाल, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड और रायसेन, नर्मदापुर, बैतूल, पाटना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, सतना, रीवा के भागों पर भी मेघ गर्जना, तेज हवाएं चलना या कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। अब इन जिलों पर जिन पर येलो अलर्ट आपको दिख रहा है, पीला रंग जिन पर दिख रहा है, ये ऐसा है कि कुछ भागों पर सिर्फ तेज हवाएं चलकर रह गई, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बादल अगर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कर गए, या कुछ भागों पर सिर्फ बादल आए और आगे बढ़ गए, बारिश जो है वो नहीं करी। तो इस तरह से भी इन पर संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है 4 जून में। 5 जून की दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए 5 जून में भी मध्य प्रदेश के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा के कारण, क्योंकि पहाड़ी राज्यों पर WD है, उसके कारण एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बनेगा, वो थोड़ा अंदर की तरफ आएगा, तो इन भागों पर भी उसका असर दिखाई देगा। येलो अलर्ट यानी कि पीला जो अलर्ट है वो भी कई भागों पर है और ऑरेंज अलर्ट कई इलाकों पर यहाँ पर 4-5 जिलों पर दे रखा है। 6 जून में ऑरेंज अलर्ट नहीं है, सिर्फ येलो अलर्ट है, लेकिन मध्य और पूर्वी भागों पर आंधी तेज हवाओं का अलर्ट है। मेघ गर्जना के साथ बारिश हो सकती है और यहाँ पर 7 जून से लगातार जो ये अलर्ट है वो कम होता जा रहा है। और एक बात मैं और आपको यहाँ पर ये भी बतलाना चाहूँगा कि दोस्तों देखिए, कल जो IMD के ट्वीट पर मैंने आप सभी भाइयों को बताया था कि मानसून केरल के भागों पर पहुंच चुका है, तो वो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया है और बाद में जो उन्होंने अपडेट करके बताया, यही बताया कि 4 जून में ही मानसून केरल के भागों पर पहुंचने वाला है। तो मैं आप सभी भाइयों से थोड़ी क्षमा चाहूँगा उस बारे में, यानी कि मैंने आपको उनके ट्वीट पर विश्वास कर आप सभी भाइयों को जानकारी दी थी, हालांकि उन्होंने वो ट्वीट फिर बाद में डिलीट कर दिया। तो 4 जून में ही मानसून के केरल पे पहुंचने की उन्होंने संभावनाएं फिर बाद में ट्वीट करके बताया कि 4 जून में ही संभावनाएं हैं। तो आइए अब देखते हैं कि आगे का अपडेट किस तरह का मध्य प्रदेश का रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं
ये देखें दोस्तों, जो आगे संभावनाएं हैं 6 जून हो गया, 7 जून में मध्य प्रदेश का वैसे तो दोस्तों मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ पूर्वी भागों पर बादल वगैरह दिखाई देते रहेंगे। और 8 जून में भी लगभग मौसम साफ रहेगा, 9 जून में भी मौसम साफ रहेगा, 10 जून में भी मौसम साफ रहेगा। हालांकि इन 8, 9, 10 जून के दौरान कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी में बादल जो है कर सकते हैं। तो इस तरह से फिलहाल मध्य प्रदेश राज्य का मौसम है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।